अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ज़रा सोचिए अगर आज दुनिया की हर किताब मिटा दी जाए, हर लाइब्रेरी ख़त्म कर दी जाए, हर कंप्यूटर और मोबाइल से सारी किताबें डिलीट कर दी जाएं, तो क्या होगा? शायद इंसानों के पास उन किताबों को वापस लाने का कोई तरीका ना बचे। लेकिन अगर पूरी दुनिया से कुरान मजीद की हर छपी हुई कॉपी भी ख़त्म कर दी जाए, तब भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हाफिज़े कुरान उसे अपनी याददाश्त से दोबारा लिख सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह है कि 1400 साल से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद भी कुरान पाक का एक एक हर्फ वैसे ही मौजूद है जैसे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुरान मजीद के नुज़ूल की पूरी कहानी, उसकी हिफाजत का सफ़र और वो राज जिसने इस किताब को दुनिया की सबसे महफूज किताब बना दिया। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर हिस्सा पिछले हिस्से से ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत है। इस आयत से मालूम होता है कि रमज़ान सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं है बल्कि कुरान मजीद का महीना है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कुरान 23 साल में नाजिल हुआ था तो फिर अल्लाह ने क्यों फरमाया कि कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ था? उलेमा बयान करते हैं कि कुरान का नुज़ूल 2 मरहलों में हुआ। पहला मरहला ये था कि शब-ए कदर की मुबारक रात में पूरा कुरान लोहे महफूज से आसमान दुनिया के मकाम बैतुल इज़्ज़ह तक उतारा गया। उसके बाद दूसरा मरहला शुरू हुआ जिसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 23 साल तक मौक़ों पर आयतें लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहे। यही वजह है कि कुरान रमज़ान में भी नाजिल हुआ और 23 साल तक भी नाजिल होता रहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो आप अक्सर मक्का के बाहर गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत और तफक्कुर किया करते थे। एक रात रमज़ान के महीने की शब कदर थी। अचानक गुफा में एक नूरानी शख्सियत आई। वो थे फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। उन्होंने फरमाया, इकरा यानी कि पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 3 बार यही फरमाया। फिर उन्होंने सूरे अल कहफ की पहली 5 आयतें सुनाई। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यहीं से नबूवत का आगाज़ हुआ और इंसानियत की सबसे अजीम किताब का नुज़ूल शुरू हुआ। कई लोग पूछते हैं कि अल्लाह चाहता तो पूरा कुरान एक ही दिन में नाजिल कर देता, फिर 23 साल क्यों लगे? इसका जवाब खुद कुरान देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान थोड़ा थोड़ा करके इसीलिए नाजिल किया ताकि आपके दिल को मजबूत करें। हर आयत किसी ज़रूरत, किसी सवाल, किसी वाक़ये या किसी हुक्म के मुताबिक नाजिल होती थी। इसी वजह से सहाबा उसे बेहतर समझते, याद करते और उस पर अमल करते थे। जब भी कोई नई आयत नाजिल होती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फ़ौरन याद कर लेते। शुरू में आप जल्दी जल्दी दोहराते थे कि कहीं भूल ना जाए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी, कुरान को जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए अपनी ज़ुबान ना हिलाइए। इसे जमा करना और इसको पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। सूरह अल क़ियामह। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इत्मीनान से वही सुनते और अल्लाह के वादे के मुताबिक उसे कभी नहीं भूले। हर नई आयत नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कातिबों को बुलाते। इनमें हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबा शामिल थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते कि ये आयत किस सूरह में और किस आयत के बाद लिखनी है। उस ज़माने में कागज़ आम नहीं था, इसीलिए लोग खजूर की टहनियों, चमड़े, पतले पत्थरों, जानवरों की हड्डियों और दूसरे सामान पर आयतें लिखते थे। साथ ही हज़ारों सहाबा पूरा कुरान ज़बानी भी याद
کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لکھی ہوئی اور یاد کی ہوئی دونوں طرح سے قرآن محفوظ رہا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی؟ کیا اس وقت قرآن ایک ہی کتاب کی شکل میں موجود تھا؟ آئیے اب اس پوری تاریخ کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ 11 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، پوری امت غم میں ڈوب گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ چنا۔ اسی دوران ایک شخص مسلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے، جن میں بڑی تعداد ان صحابہ کی تھی جنہیں پورا قرآن زبانی یاد تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو انہیں بڑی فکر ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر آگے بھی حافظ قرآن اسی طرح شہید ہوتے رہے تو آنے والی نسلوں کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، میرا خیال ہے کہ اب پورے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دینا چاہیے۔ پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار اس کی اہمیت سمجھائی تو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھی اس کام کے لیے کھول دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ کام کون کرے گا؟ اس کے لیے چنا گیا ایک نوجوان صحابی جس کا نام تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وہ صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور کاتب وحی تھے۔ حضرت زید فرماتے ہیں، اگر مجھ سے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کو کہا جاتا تو وہ میرے لیے آسان ہوتا، لیکن قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری اس سے بھی زیادہ بھاری محسوس ہوئی۔ یہ کام کسی ایک انسان کی یادداشت پر نہیں کیا گیا، ہر آیت کے لیے بہت احتیاط برتی گئی۔ جس آیت کو مصحف میں لکھا جاتا اس کے لیے 2 مضبوط گواہ ہوتے۔ نمبر 1، وہ آیت کئی حافظ صحابہ کو یاد ہو۔ نمبر 2، وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہو۔ جب دونوں باتیں ثابت ہو جاتی تبھی اسے مصحف میں شامل کیا جاتا۔ اس طرح پوری احتیاط اور تصدیق کے ساتھ قرآن ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا۔ یہ مصحف پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا، ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور پھر ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس امانت کے طور پر محفوظ رہا۔ کچھ سال بعد اسلامی حکومت بہت دور دور تک پھیل گئی۔ عراق، شام، مصر، فارس اور دوسرے علاقوں سے نئے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ عربی زبان کے رہنے والے نہیں تھے۔ جب وہ قرآن پڑھتے تو الگ الگ لہجوں کی وجہ سے کبھی کبھی پڑھنے میں اختلاف پیدا ہو جاتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حالت دیکھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس سے پہلے کہ امت میں کتاب کے بارے میں اختلاف ہو جائے کوئی انتظام کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ اصل مصحف منگوایا۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ انہوں نے اسی اصل مصحف کے مطابق کئی صحیح اور ایک جیسے نسخے تیار کیے۔ ان نسخوں کو اسلامی حکومت کے الگ الگ بڑے شہروں میں بھیجا گیا تاکہ ہر جگہ ایک ہی صحیح مصحف کے مطابق قرآن پڑھا جائے۔ جن لوگوں کے پاس نجی طور پر لکھے ہوئے ایسے پنے یا نسخے تھے جن سے آگے چل کر الجھن پیدا ہو سکتی تھی، انہیں ہٹانے کا حکم دیا گیا تاکہ پوری امت ایک ہی مانک مصحف پر اتفاق رکھے۔ یہی مصحف آج مصحف عثمانی کے نام سے مشہور ہے اور دنیا میں چھپنے والے قرآن اسی روایت پر آدھارت ہے۔ شروعاتی عربی لکھاوٹ میں آج کی طرح زیر، زبر، پیش اور نقطے نہیں ہوتے تھے کیونکہ عربی لوگ اپنی زبان آسانی سے پڑھ لیتے تھے، لیکن جب غیر عربی مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو پڑھنے میں آسانی کے لیے بعد کے دور کے علماء نے نقطے اور زیر زبر کا نظام تیار کیا۔
जिससे कुरान के अल्फाज नहीं बदले बल्कि पढ़ने में आसानी हो गई। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इन 1400 साल में कुरान में कभी कोई बदलाव आया या फिर नहीं? क्या किसी ने इसमें कुछ बढ़ाया या घटाया? क्या आज हमारे हाथ में जो कुरान मौजूद है वो वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था? आइए इसका जवाब खुद कुरान और तारीख की रोशनी में जानते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने ही इसका जिक्र यानी कि कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह अल हिज्र। ये सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि अल्लाह का वादा है। दुनिया की हर दूसरी किताब इंसानों ने लिखी और इंसानों ने उसमें तब्दीली भी की, लेकिन कुरान वो किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया। इसीलिए 1400 साल से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद भी कुरान का एक भी हर्फ नहीं बदला। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का एक अजीब और हैरत अंगेज तरीका बनाया। वो तरीका है हिफ्ज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सैकड़ों सहाबा पूरे कुरान के हाफिज थे। उनके बाद ताइबीन, फिर तबा ताइबीन और उस दौर में लाखों लोगों ने कुरान को सीने में महफूज रखा। आज भी दुनिया के हर कोने कोने में छोटे छोटे बच्चे पूरा कुरान याद कर लेते हैं। एक 4-5 साल का बच्चा भी पूरा कुरान सुना देता है, जबकि उसे अरबी ज़ुबान का मतलब ही मालूम नहीं होता। ये सिर्फ अल्लाह की ख़ास रहमत और कुरान का मोजिज़ा है। आज दुनिया में करोड़ों मुसलमान हर दिन कुरान की तिलावत करते हैं। हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। रमज़ान में दुनिया भर की मस्जिदों में तरावी में पूरा कुरान सुनाया जाता है। अगर कहीं कोई इमाम एक हरकत या एक हरफ की गलती भी पढ़े तो पीछे खड़े हाफिज तुरंत उसकी इस्लाह कर देते हैं। सोचिए, किसी दूसरी किताब के साथ ऐसा होता है क्या? अफसोस की बात यह है कि हम में से बहुत से लोग कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन उसे समझने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाता है, ये एक बरकत वाली किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें और अकल वाले नसीहत हासिल करें। सूरह साद। यानी कि कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं बल्कि समझने और उस पर अमल करने के लिए नाजिल हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून आए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में बरकतें हों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक बने, अगर हम चाहते हैं कि आखिरत में कामयाबी मिले, तो हमें कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करना होगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़िए, तफसीर सुनिए और आगे बढ़कर उसकी बातों पर अमल कीजिए। याद रखिए, सिर्फ कुरान को चूम लेना या ऊंची जगह पर रख देना ही उसका हक अदा करना नहीं होता। कुरान का असली हक ये है कि उसे पढ़ा जाए, समझा जाए और अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए। प्यारे दोस्तों, जिस किताब ने रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को दुनिया का रहनुमा बना दिया, जिस किताब ने लाखों गुनहगारों की ज़िंदगी बदल दी, जिस किताब ने इंसाफ, रहमत और इंसानियत का पैगाम दिया, वही कुरान आज भी हमारे घरों में मौजूद है। सवाल ये नहीं है कि हमारे घर में कुरान है या नहीं, सवाल ये है कि क्या कुरान हमारी ज़िंदगी में है? क्या हम उसकी बातें सुनते हैं? क्या हम उसके हुक्म पर अमल करते हैं? अगर जवाब नहीं है तो आज से ही अपने रब की किताब से नया रिश्ता जोड़ लीजिए। हो सकता है यही फ़ैसला आपकी दुनिया भी बदल दे और आखिरत भी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद को सही तरह से पढ़ने, समझने, याद करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों तक शेयर ज़रूर करें ताकि कुरान का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।